नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में अब एक तरफ नीतीश कुमार के बदले जाने की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने मूड बना लिया है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के खेमे से खबरें ये भी आने लगी है कि अब नीतीश कुमार के बेटे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये खबरें कौन फैला रहा है, कहां से आ रही है? इस बीच में एक बात नीतीश कुमार की तरफ से कि अब वो कैबिनेट में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए खरमास खत्म होने के बाद यानी कि मकर संक्रांति का जो 14 जनवरी का दिन है, तब से अब जो है वो बहुत कम दिन बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लोगों को जगह देना चाहते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के तहत जितने नामों की चर्चा हो रही है और बीजेपी को यहाँ पर छोटे भाई की भूमिका में नीतीश कुमार दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या हकीकत है? बीजेपी क्या करने की सोच रही है और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? अभी जो नाम सुर्खियों में हैं, उनके मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं और कुछ नाम निश्चित रूप से वो आएंगे जो अभी चर्चा में नहीं है। हमारे साथ सौरभ कुमार, विशेष संवाददाता न्यूज़ 24, उत्पल वल्लभ जी आरजेडी के, संगीता सिंह प्रवक्ता बीजेपी, मोहन कुमार वरिष्ठ पत्रकार और कृष्णकांत शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सौरभ जी आपसे करते हैं। सौरभ जी, इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है बिहार की सियासत में, अभी अभी सिर्फ इंतजार है अगले 15 दिन कि खरमास खत्म हो, कि कब कैबिनेट का विस्तार हो, कि किसको नए शपथ लेने के लिए मौका मिले। लेकिन ये जो भी शपथ लेने वाले लोग होंगे, एक बात आज की तारीख में तय हो गई है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जबरदस्त रस्साकसी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, रस्साकसी अगर आप देखें तो शुरू से ही था। जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसके बाद नतीजों को लेकर एक रस्साकसी थी। बीजेपी चाहती थी कि जो भी नतीजे आए कम से कम उसमें 1 या 2 सीट जदयू से ज्यादा बीजेपी को आए, क्योंकि बीजेपी को पता था कि अगर बड़े भाई की भूमिका में बिहार में अगर आना है तो सीटें ज्यादा लानी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा की तरह जदयू ही बड़े भाई की भूमिका में होगी। और ये भी तय है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि 36 मंत्री जो हैं वो बिहार में बनाए जा सकते हैं। अभी भी कई ऐसे मंत्री हैं, चाहे वो जदयू के हो या बीजेपी को हो, जिनके पास 2-2 विभाग हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तो उनके पास 2 विभाग था। तो एक-एक विभाग जो है, एक विभाग डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को और एक विभाग जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल, उनको दिया गया। तो ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 2-2 विभाग हैं, तो निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो एक-एक विभाग लिया जाएगा जिनके पास 2 विभाग है, और उसके बाद उनको मौका मिलेगा जिनको पार्टी के तरफ से मौका पार्टी देना चाहती है। निश्चित तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बनाया गया है मंत्री, और जो अभी तक मतलब वेटिंग में, चाहे नीतीश मिश्रा की बात करें जो इसके पहले मंत्री हुआ करते थे लेकिन इस बार उन्हें मौका अभी तक नहीं मिला है। जीवेश मिश्रा की बात करें, उन्हें भी मौका नहीं मिला है। तो कई ऐसे बीजेपी के भी नेता हैं। अगर जदयू की बात करें तो निश्चित तौर पर केवल 7 मंत्री बनाए गए हैं जदयू के तरफ से, तो उनकी भी जो सीटें हैं मंत्री का वो भी खाली है। अगर मुझे लगता है कि 15 जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री सहित, वो अभी भी टोटल जो ये जदयू का है वो कम से कम 15 है, मुख्यमंत्री सहित वो बना सकते हैं। तो अभी तक मात्र 7 बनाए गए हैं, तो 7 सीटें अभी भी जदयू में रिक्त है। हालांकि जीतन राम मांझी की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो एक एक पद मिला था उन्हें मंत्री पद का, तो वो लोग अपने हिस्से का जो मंत्री पद है वो ले चुके हैं। हालांकि जीतन राम मांझी अभी भी एक और मंत्री का पद मांग रहे हैं, लेकिन मिलना
काफी मुश्किल है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा और उन लोगों को जिनको अभी तक जगह नहीं मिली है कैबिनेट में, शायद उन्हें आने वाले दिनों में जगह मिल सकती है। निश्चित रूप से उन चेहरों को मौका मिलेगा जो अब इंतजार कर रहे हैं, और बड़ी संख्या है सौरभ जी, 30 से ज्यादा अगर कैबिनेट में पद खाली हैं, इसका मतलब साफ है कि जल्द से जल्द उस समय सत्ता बननी थी और शपथ ग्रहण होना था और एक बार एक तरह से सरकार के गठन का काम शुरू हो गया। लेकिन दरअसल ये जो कैबिनेट रिशफल होगा, ये असल तस्वीर सरकार की चेहरे की सामने आएगी। और इसी बीच में मुख्यमंत्री के रिटायरमेंट की बात, बीजेपी की प्रवक्ता संगीता सिंह जी ज्यादा बेहतर ढंग से ये भी बता सकती हैं कि ये जो खबरें हैं कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का समय आ गया है, ये खबरें कितनी सही हैं? पहले तो सभी को नमस्कार। और देखिए, अभी जो 14 जनवरी के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, वह पूर्ण रूप से सुशासन, एकजुटता और संतुलन और जनादेश पर निर्भर रहेगा और मंत्रियों का विस्तार होगा। और हमारी जो एनडीए की सरकार है वो पूर्ण रूप से एकजुट है। ये भ्रमित किया जा रहा है, तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि इस तरह से होगा, और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वो 14 तारीख के बाद आपको पता लग जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और जो मंत्री सक्षम है, जो व्यक्ति, जो नेता हमारे कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रही हैं संगीता जी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जी हैं। उत्पल वल्लभ जी, क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? नीतीश कुमार रहेंगे या जाएंगे? देखिए, ये जो विभागों को रिजर्व करके रखा गया है, असल में यह सहमत का खेल, शाह मोदी बनाम जदयू का जो संघर्ष है, जो मतभेद है, उसका प्रतिफल दिखता है। क्योंकि ये विभागों को रिजर्व इसलिए करके रखे हैं कि चूंकि ये अभी भाजपा जो है वो बड़ी पार्टी है और अभी तक बड़े भाई के तौर पे जदयू रही है। और इस बार तो आप देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष भी भाजपा ने अपने कोटे में रख लिया है। तो किसी भी हालत में जदयू इस फिराक में रहती है कि हम बड़ी पार्टी बने, लेकिन फिर देखिए कि जो संकेत मिल रहा है उसमें भाजपा बाजी मार गई। अभी अभी मीडिया में दिखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के जो रालोसपा है, उनके 3 विधायक नितिन नवीन जी के संपर्क में आए। अब जदयू की चिंता और बढ़ती जा रही है और इससे चिंतित जो जदयू है वो सहमत के खेल में मोदी और शाह से हारती हुई नजर आ रही है। अब यही रिजर्व करके रखे हैं। अब इनको अब विधायक मिलेंगे, किसी पर मंत्री जो ऐसा पद है कि मंत्री का प्रलोभन देकर के ये विधायकों और पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे। अब इसमें हमें नहीं लगता है कि अंदरूनी अगर ये लोग कुछ खेल और खिचड़ी पकाए होंगे तो ये लोग जाने, अन्यथा प्रयास में तो है। देखिए, नीतीश कुमार जी का करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश उत्पल जी को सुनने के बाद आपके पास आ रही। उत्पल जी, आप अपनी बात नहीं, ये भ्रम के संकेत तो आपने दिया है। आप देखे होंगे कि किस तरह से रालोसपा के अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अपने यहाँ भोज रखते हैं और उस भोज में उनके यहाँ के जो 4 में से 3 विधायक और एक विधायक तो चूंकि उनकी धर्मपत्नी है, जो उनके घर के हिस्से, घर के धर्मपत्नी है, तो वो घर में ही रहते हैं। तो कहा जाए कि जो उनके यहाँ भोज था, उस भोज में ना शामिल होकर के जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, उनके साथ जाना, और ना सिर्फ जाना बल्कि एक प्रतीकात्मक फोटो भी शेयर करना, तो ये क्या संकेत देते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये अपने अपने तरीके से आप समझते हैं। हमारी समझने का तौर तरीका या हमारी समझदारी यही बताता है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हो सके एक जो निश्चित संख्या सरकार बनाने के लिए है, अगर वहां तक ये प्राप्ति पा जाते हैं तो जबरन नीतीश कुमार जी को सरकार से भी बाहर कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। जी, नीतीश जी कुमार को सरकार से बाहर कर सकते हैं। संगीता जी। देखिए 14 तारीख तक का इंतजार कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे विधायकों की एनडीए संख्या सरकार पूरी हो में। जाएगी, क्लियर सुनिए, मतलब मेरी बात विधायकों तो की सुनिए संख्या और जब समझिए। पूरी मैंने हो आपको जाएगी। बीच में नहीं बोला था, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे में एनडीए की सरकार में पूर्ण रूप से एकजुटता है। हमारे पांचों घटक जो दल हैं उनमें एकजुटता है, और हमने साथ में चुनाव लड़ा था, और आज भी हम साथ हैं। 1 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, हमारे हर हर क्षेत्र में आपको विकास नजर आएगा। हमारे यही उदाहरण है हमारी एकजुटता का। हर लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कुछ और उदाहरण में हमारे को एकजुटता का बिहार में बताऊं। विकास करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। एनडीए और की एकजुट का जो मुझे एकजुटता बोलने है दीजिए, उसके मुझे उदाहरण में उन्होंने बताऊं। बोलने के लिए कहा है। आप लोग तो हमेशा भ्रमित करते रहे हैं लोगों को, इसलिए तो लोगों ने आपको जवाब अच्छी तरह से दे दिया था चुनाव में। भ्रम नहीं, तो मुझे भी बोलने प्रत्यक्ष का और मौका दीजिए, और मैं बता प्रमाणिक देती हूँ उदाहरण में कि बताऊंगा ना। किसी तरह का एनडीए में ये आप लोगों की तरह से पुलाव बनाया जा रहा है। हाँ, और ख्याली पुलाव जो है वो बन रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। 14 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो पूर्ण रूप से सुशासन पर निर्भर रहेगा, और जो अच्छे लोग हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा, और वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बनाया जाएगा। और जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है वो आप देख ही रहे हैं किस अच्छी तरह से वो अपने कार्यकाल को चला रहे हैं। आप जी आदरणीय जी सम्राट चौधरी को देख लीजिए, जी कानून जी व्यवस्था में जी। कितना मोहन सुधार आया कुमार है। जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद कृष्णकांत जी आपके पास आती हूँ। मोहन कुमार जी, इस वक्त जो नाम चर्चा में हैं उनमें सबसे मजबूत संभावित बीजेपी और जेडीयू के नाम जिनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, कौन से नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सामाजिक के समीकरण को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नए चेहरे आएंगे। क्योंकि अभी 1 महीने की सरकार में किसी प्रकार की रिप्लेसमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो बिल्कुल नए चेहरे आएंगे जिसमें सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जो ये नई सरकार गठन हुई है, निश्चित तौर पर सांकेतिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सभी दलों से प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हाँ, कुछ दल ऐसे भी हैं जैसे अगर माना जा सकता है लोजपा रामविलास एक ऐसा दल है, अगर अभी इनको सांकेतिक भागीदारी मिली है, इनके एक सदस्य को और भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। और मेनली जदयू और बीजेपी के ही लोग मंत्रिमंडल में आएंगे। अभी तो बीजेपी की तरफ से एक सीट खाली भी हो गया है। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उनके जगह कोई नए व्यक्ति मंत्रिमंडल में आएंगे। और यह भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि सामाजिक समीकरण के हिसाब से संतुलन बना रहे, तो ऐसे बहुत सारे दावेदार हैं जो आज भी आस लगाए बैठे हुए हैं। कई सीनियर लीडर भी हैं जो मंत्रिमंडल के हैसियत रखते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं जो देखा जाए अपने ही गठबंधन दल के लोग जो बीजेपी के संपर्क में आए हैं, उनकी भी चाह है, और उन्होंने ओपनली मंच से कहा है कि हम भी काबिलियत रखते हैं मंत्रिमंडल में जाने की। इसलिए इनकार नहीं किया सकता है, यह खरमास के बाद ही डिसाइड होगा। रही बात नीतीश जी की, तो नीतीश जी की पसंद ही बीजेपी हमेशा देते रही है, और नीतीश जी के पसंद का ध्यान रखा जाएगा। और नीतीश जी के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखी है कि नीतीश जी जब तक चाहेंगे सरकार में संगीता जी ने अपनी बात में नीतीश कुमार का नाम एक बार भी नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहेंगे, जिनको बनाएंगे, नेतृत्व में इसका मैं मतलब क्या है कृष्णकांत शर्मा जी? मैं यह बता देना चाहूंगा कि हालिया घटनाक्रम में चाहे विपक्षी गठबंधन के लोग हों, अगर महागठबंधन के लोग की भी ऐसी संख्या है कि अगर नीतीश आने वाले निर्णय लेते रहे हैं, तो वैसी स्थिति में नीतीश जी कंफर्टेबल सरकार बना गलती नहीं करेगी जिससे नीतीश जी आहत हो और नीतीश जी को नाराज करना चाहेगी। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के लीडर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है और जिसके नीतीश जी को इग्नोर करके नीतीश जी को
जी, कृष्णकांत शर्मा जी, ये नीतीश कुमार के बेटे को सीएम बनाएंगे, ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? कौन फैला रहा है इनको? कौन जेडीयू में बढ़ा रहा है? देखिए, कोई भी खबर जो है वो कहीं से आती नहीं है। खबर पहले फैलाई जाती है। कुछ भी करने से पहले वो हमेशा खबर पहले फैलाई जाती है लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए, किस पे क्या प्रतिक्रिया आ रही है। ये प्रतिक्रिया जब है उसमें क्या बीजेपी ऐसा क्या, क्योंकि जब तक भूकंप नहीं आएगा हलचल नहीं होगी। तो ये भूकंप की छोटी सी तीव्रता जो है ये है। अब खेला होवे या खेला ना होवे ये डिपेंड करता है कि उसी समय, जैसे हमारे यहाँ पे सौरभ जी बताए थे कि जब चुनाव जिस समय स्टार्ट हुआ था और जिस समय एनडीए की गठबंधन तैयार हो रही थी, उसी समय से ये रस्साकसी उसी दिन से चालू हो चुका था। बट वो रस्साकसी पब्लिक को सिर्फ समझ आ रही थी, बट उसकी परछाई जो है वो नहीं दिख रही थी। अब उसकी परछाई जो है वो बनना चालू हो गई है और धीरे धीरे आप देखना कि दोनों जो सीटें जो खाली रखी गई है ये अपने जो खेमे से कैसे लाया जाएगा, किसको लाया जाएगा, पार्टी को पता है कि कितनी सीटें घट रही है। यदि विकल्प के रूप में यदि नीतीश कुमार चले भी जाते हैं, उनको पता है कि हनुमान जी तो रहेंगे साथ में ही, जहां राम जी रहेंगे वहां हनुमान जी रहेंगे, तो राम और हनुमान जो है ओके है। अब बचा यहाँ पे सुग्रीव है, बाली है और भी जो है जो सेना के लोग हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो उस पर डिपेंड करता है कि अब देखिए आपको पता है कि जहां सीट मिल जाए, जहां देखा खीर वहां हो गए फिर। तो वो जितना मांझी है उनको यदि एक दो सीट भी एक्स्ट्रा और केंद्र में कुछ लालच दे दिया जाए तो ऑब्वियसली बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का भी एक है कि वो सत्ता में रहने की उनकी आदत है और वो जहां भी रहे हैं लंबे समय तक सत्ता से दूर नहीं रहे, और जब भी सत्ता से दूर गए भी है तो वापस आने में हिचकिचाहट नहीं रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द सत्ता के साथ ही रहे, क्योंकि केंद्र का मजा और राज्य का मजा वो बीजेपी के साथ ही है, न कि जनता दल यू के साथ है। जनता दल के पास यू के पास एक बहुत बड़ी कमान है जो केंद्र सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। बट बैसाखी जो है वो बैसाखी सिर्फ अकेले से नहीं हो सकती है। एक बैसाखी जो साउथ में है, साउथ के भी नेता यदि और ये दोनों मिल जाए तो सत्ता केंद्र सरकार से गिर सकती है। ये डर हमेशा सता रहती है और नीतीश कुमार जी कभी भी कुछ ऐसा करेंगे तो उनको चंद्रबाबू नायडू को मिला के ही करना पड़ेगा, अकेले वो दम पे नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मिल जाए तो केंद्र सरकार से जो चीज चाहे वो मना सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू भी अपने राज्य में अपनी विस्तार को बढ़ाने के लिए, अपने बड़े भाई के रूप में रहने के लिए वो भी नीतीश कुमार के साथ चाहिए और नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू का साथ चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। तो खेला जो है वो अभी रस्साकसी चालू हुई है, रस्सी तैयार है, लेकिन अभी टीम में इधर कितने लोग रहेंगे इधर कितने रहेंगे, जैसा सौरभ भाई बताया कि वो चीज समय का इंतजार करेगा। मकर संक्रांति नए साल के लिए होता है। आपकी बात से ये समझ में आता है कृष्णकांत जी कि अभी नीतीश कुमार से किसी भी तरह का पंगा लेना, केंद्र की सरकार को परेशानी में डालना, मुश्किल में डालना, सौरभ जी, बीजेपी के लिए किसी भी तरह से सेहतमंद नहीं है नीतीश कुमार से पंगा लेना। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है और ये बीजेपी के नेता जानते हैं। वो कुछ भी करेंगे तो उन्हें पता है कि वो नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार को इग्नोर करके या नीतीश कुमार को नाराज कर कर अगर वो कोई भी काम बिहार की राजनीति में करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार को ये बताने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार को ये बताने के लिए और एक मिनट सर, एक मिनट, नीतीश कुमार को ये समझाने और बताने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की जा रही है कि अब आप गद्दी छोड़ दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अब आप गद्दी छोड़ दें। उसके बदले उनको ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आप गद्दी छोड़ देते हैं तो हम आपके बेटे को डिप्टी सीएम बना देंगे। तो ये सब बातचीत के द्वारा किया जा रहा है। ये सब ऐसा नहीं है कि बीजेपी चाहती है कि हम नीतीश कुमार को बाय फोर्सली कोई काम करवाए, क्योंकि पता है बीजेपी को नीतीश कुमार अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में बेटे को लेकर नहीं आए, क्या वो अब अपनी राजनीति की आखिरी पारी में
अपने बेटे को लाकर अपनी पूरी की पूरी जो सियासत में उन्होंने परिवारवाद से अलग एक नई पहचान बनाई, उस पर दाग लगाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी तक नीतीश कुमार के मन में शायद यही चल रहा है, इसीलिए वो अभी तक उन्होंने हरी झंडी नहीं दी है। अगर उन्होंने हरी झंडी दे देती होती तो निश्चित तौर पर आज निशांत मंत्री होते बिहार सरकार का। ये हर कोई जानता है, कोई नहीं रोक सकता था। अगर इस बार भी जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री का शपथ दिलाया, नीतीश कुमार अगर चाहते तो उनके लिए भी 1 मिनट की बात थी। लेकिन शायद नीतीश कुमार के ये मन में नहीं है कि जब तक मैं राजनीति में रहूं तब तक निशांत राजनीति में। हो सकता है नीतीश कुमार का ये फ्यूचर प्लान हो सकता है कि मैं अगर राजनीति से रिटायर करूं तब अगर निशांत आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। वही ऑफर बीजेपी उनको दे रही है। लेकिन जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि अभी भी 10 मंत्री के पद जो है वो खाली है। 4 बीजेपी के कोटे का खाली है और 6 जो मंत्री का पद है वो जदयू के कोटे का खाली है। जैसा कि आपने शुरू में नाम का जिक्र किया था कि बीजेपी में 4 नाम कौन हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 4 मंत्री ही अपने कोटे से बना सकती है। अगर नामों की बात करें तो निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने शुरू में बताया, नीतीश मिश्रा का नाम सबसे प्रमुख है। इसके अलावा संजीव चौरसिया की बात करें तो उनका भी नाम आ रहा है, युवा हैं और जिस तरीके से पार्टी ने नितिन नवीन को बढ़ाया तो संजीव चौरसिया को भी आगे बढ़ा सकती है। संजय मयूख जो एमएलसी हैं और निश्चित तौर पर केंद्र की राजनीति में उनकी भागीदारी काफी ज्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा रजनीश कुमार जो इस बार जीत कर आए हैं और काफी युवा चेहरे हैं, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। नीरज कुमार बबलू जो पिछले सरकार में मंत्री थे, 2 बार वो मंत्री रह चुके हैं सरकार में, उनको भी रिपीट किया जा सकता है। तो ये 5 नाम है बीजेपी के तरफ से जिनको मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि बीजेपी के पास 4 ही सीटें हैं। और इसके अलावा अगर जदयू की बात करें तो निश्चित तौर पर उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है और इस बार उनके देख रेख में या जिम्मेदारी में विधानसभा का चुनाव हुआ और पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो हो सकता है पार्टी के तरफ से उनको रिवार्ड मिल सकता है। शीला कुमारी जो मंत्री रह चुकी है, हो सकता है पार्टी उनको फिर से रिपीट करे। जयंत राज मंत्री रह चुके हैं, हो सकता है पार्टी उनको फिर से मौका दे। रत्नेश सदा मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, मंत्री रह चुके हैं, पिछली बार कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी नीतीश कुमार फिर से मौका दे सकते हैं। महेश्वर हजारी एक बड़ा नाम है जदयू का, बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनको भी हो सकता है कि इस बार मौका मिले। इसके अलावा शालिनी मिश्रा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा योगदान जो है वो विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा रहा है, तो नलिनी मिश्रा को भी इस बार मौका मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर, हालांकि ये नलिनी मिश्रा नहीं, शालिनी मिश्रा, तो निश्चित तौर पर ये सारा चीज निर्भर करता है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार किनके नाम को लेकर हरी झंडी दिखाते हैं। रही बात निशांत को लेकर, तो जिस तरीके से संजय झा ने क्लियर कर दिया था कि हम लोग अपने तरफ से क्लियर हैं, ये जब चाहें तो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, पार्टी संभाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सारे लोग, चाहे जदयू का कार्यकर्ता हो, नेता हो, हर कोई चाहता है कि निशांत आकर पार्टी संभाले, लेकिन कब संभालेंगे, नहीं संभालेंगे, वो पॉलिटिक्स में आएंगे, नहीं आएंगे, निश्चित रूप से ये फैसला केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। जब वो अपनी तरफ से हरी झंडी देंगे तभी निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी या फिर जदयू में एंट्री होगी। देखिए सौरभ जी, यदि बाई चांस ऐसा विवाद होता है, ऐसी सिचुएशन खड़ा होती है, तो क्या बीजेपी एआईएमएम के 5 एमएलए या और, आपको पता है जब छोटी पार्टी हो जाती है, 25 एमएलए है, उसको तोड़ना आसान है। कांग्रेस के जो है एमएलए 5-6 को तोड़ना आसान है, क्योंकि पार्टी के जो दल बदल के जो नियम होते हैं, उसमें जो उस नियम को छोटी संख्या वाले को तोड़ के लाना सीधा आसान होता है, बजाय बड़ी संख्या वाले पार्टी के
लोगों को। तो क्या इस तरह से तोड़ के बीजेपी भी तो अपना सरकार बना सकती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यदि सपोर्ट करते हैं तो फिर यहाँ मुझे नहीं लगता कि नीतीश की जरूरत है। बीजेपी किसके साथ सरकार बनाएगी? अकेले एआईएम के विधायक, आपको लगता है कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी में जा सकते हैं? जा सकते, जब आरजेडी में जा सकते हैं 5 का 5 4। अरे सर आप बातों को समझिए ना। कोई भी विधायक का अपना विधानसभा क्षेत्र होता है और एआईएम के विधायक किसी भी सूरत में वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। पहले मंत्री बन जाए ना, मंत्री बनने के बाद विधायक का देखा जाता है। अरे सर, वो आखिरी टर्म, वो कोई आत्मघाती कदम कोई भी विधायक नहीं उठाता है। उन्हें पता है बीजेपी में जाने के बाद उनकी जीत कभी भी उनके विधानसभा में नहीं हो सकती है। क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ? और गठबंधन अभी टूटा कहाँ है? जब टूटेगा, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी, जोड़ तोड़ का गणित शुरू होगा, तभी पता चलेगा कि कौन विधायक टूटकर कहाँ जा रहा है। अभी ये सारी बातें कहाँ एलजेपी में आ जाए, फिर एलजेपी के थ्रू आ जाए। सरकार में एकजुटता है, टूटने की बात ही नहीं है। हमें एकदम संगीता जी, एकजुटता तो कभी भी पॉलिटिक्स में कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स और राजनीति में तो ये सब चलता रहता है, वो मुझे भी पता है। लेकिन अभी तत्कालीन हमारे पांचों घटक दल एकदम एकजुटता के साथ है और जो भी हम डिसाइड करेंगे पांचों दल के सहमति से ही होगा। इसलिए इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, एवरीथिंग ऑल इज वेल। और हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार बना चुके हैं और सरकार अच्छी तरह से चल रही है और आगे भी चलेगी। अच्छा संगीता जी, ये बताइए, सीएम बदले जाएंगे कि सीएम रहेंगे? संगीता जी, सीएम यही रहेंगे कि बदले जाएंगे? अब बोलती बंद हो गई। संगीता जी जो चीज जानती है वो भी नहीं बोल पाएंगी, आप ऐसे सवाल करते हैं। मैं बताता हूँ, संगीता जी बता रही थी। बोलती बंद नहीं हुई थी, हमको आवाज नहीं बोलती किसी हालत में। संगीता जी को बोलने मैं आपके कुछ कारनामा याद दिलाना चाहता हूँ। संगीता जी, आपके मतलब आपकी पार्टी के कुछ कारनामा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बोलती तो विपक्षों की बंद होती है, जो खाली बोलते हैं। गठबंधन धर्म नहीं है, गठबंधन एनडीए के बीच गठबंधन धर्म किस तरह का धर्म होता है, इस पे प्रवक्ता कभी कभी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जनता दल यू के 6 विधायक भाजपा ने तोड़ा। अब इसको अगर गठबंधन धर्म कहते हैं तो इस तरह के धर्म ये अभी भी निभा सकते हैं। पिछले 20 से 25 के जो चुनाव हुए थे उसमें लोजपा के एक विधायक थे, उसको जनता दल यू के लोगों ने ही तोड़ के अपने पार्टी में मिलाया। अगर इसको गठबंधन धर्म कहते हैं तो इसी तरह के गठबंधन धर्म के आधार पर ये जनता दल यू को तोड़ेंगे। और अभी भाजपा प्रवक्ता ने स्वयं कहा कि आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में कैबिनेट का विस्तार होगा, जबकि कैबिनेट का विस्तार का एकाधिकार मुख्यमंत्री का होता है। बहुमत दिया है, हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए विकास। आज भी कड़क की ठंड में आज भी हम लोगों के बीच जाकर उनके सहायता में अड़े हुए हैं। हम आदरणीय मोदी जी की सेना है, तो हमारे में विकास करने की भावना है, कार्य करने की भावना है। हम तोड़ मरोड़ की राजनीति और बोलने वाली राजनीति नहीं करते भाई मेरे। संगीता जी, मुख्यमंत्री रहेंगे कि बदले जाएंगे? अब आपकी बोलती बंद हो गई, आप भी बोलिए कुछ। संगीता जी आप बोलिए, रहेंगे कि बदले जाएंगे? क्या बोलिएगा? आप लोग तो खाली बोलते, मतलब हमेशा संगीता जी मेरा सवाल आरोप को ही लेकर। मीना जी का सवाल दीजिए, उसके बाद इस पर मैं आपको आपका इतिहास बताता हूँ। संगीता जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि बदले जाएंगे? देखिए हमारे कार्य मीना जी आपके सवाल ले देंगे, ये सवाल इनके लिए बहुत देना कठिन सवाल आपने पूछ दिया, क्योंकि इनके मन में कुछ हो रहा है। हर चीज और लोग जवाब से वो ला नहीं सकते हैं। लोग हमारे अब मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, क्योंकि हम विकास करते हैं, लोगों के साथ। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा के शीर्ष नेता जो आज डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि आदरणीय वाजपेयी जी का, अब सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। जो कार्य करती है जनता के लिए। संगीता जी आप जवाब सुन लीजिए ना। जो खाली बोलती है, आरोप लगाती है।
हम जनता संगीता के जी, बीच में हमेशा रहते साक्षर हैं। प्रमाण के आज साथ बराती जवाब के सुन घर लीजिए। में भी हम लोग सुबह सुबह जाकर लोगों के बीच रह के उनकी परेशानियों को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। तो ये होता है जमीनी स्तर पे काम और विकास। ये हमसे पूरा आप पूरा लोगों को समय आप सीखने इसी की तरह से आवश्यकता बोलती है। रहेंगी। और तोड़ मरोड़ की राजनीति वो शीर्ष नेताएं हैं, सारे लोग वो मिल के देखेंगे क्या परिवर्तन करना है और क्या करने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों का कार्य है, हमारी जो पार्टी है वो विकास को आगे बढ़ा रही। बिहार में उत्पल जी, 1 महीना उत्पल का जी, कार्यकाल अगर उठा जी। के आप बड़ी देखिए बड़ी तो हर मंजीली क्षेत्र में आपको प्रवक्ता है, विकास ही बड़ी विकास मंजीली नजर नहीं, आएगा। ये और ये पूरा टाइम पास कर जाएंगे, डिबेट का पूरा हिस्सा में बोलती रहेंगी, जवाब सुनना चाहिए इनको। अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप नॉन सुन स्टॉप लीजिए। है। कहा कि भाजपा आप के प्रदेश इतिहास कार्यालय में को भाजपा नीचे के दिखा शीर्ष रहे हैं। नेतृत्व में से प्रेजेंट जो चाहिए एक ना, नेता प्रेजेंट है टॉपिक है, विजय उसके सिन्हा जी, बारे में उन्होंने बोलिए ना। खुद स्वीकारा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सपना थी कि बिहार में भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री बने। ये आज तक वो सपना के लिए ये लोग लालायित है और ये देख रहे ये हैं कि आपका चूंकि सोच अभी है। ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं। एनडीए के मैं इनको पार्टनर याद दिलाना चाहता हूँ कि जनता दल यू के 6 विधायक इन्होंने तोड़ा था। अगर इसको महागठबंधन धर्म कहते हैं तो इसी तरह का धर्म निभाएंगे क्या? इनसे पूछिए कि लोजपा के एक विधायक जो बीच में जीते थे, जनता दल यू ने अपने पार्टी में नहीं शामिल कराया है। क्या इसको महागठबंधन धर्म कहते हैं? तो ये सब कुछ कर चुके हैं जिसकी संभावना मैं जता रहा हूँ। और आने वाले दिन में ये मुख्यमंत्री पद से भी नीतीश कुमार जी को हटाएंगे। भाई है, आप लोगों का काम है खाली आरोप लगाना। मैं जनता की बात, हमारी पार्टी है, मैं तो जनता प्रमाण की बात कर रहा हूँ ना। आपने विकास की भाजपा के बात 6 विधायक तोड़े या नहीं तोड़े थे? कर दीजिए, दोनों प्रवक्ताओं का ऑडियो और बंद कर जनता दीजिए। दल यू के एक विधायक, आरोप लगाने दोनों का लोजपा के एक विधायक ऑडियो जनता बंद कर दीजिए प्लीज। हिमांशु, थैंक यू। मोहन कुमार जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या बदले जाएंगे? बिल्कुल मीना जी, नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री रहेंगे। हम लोगों ने पहले भी बताया है कि नीतीश कुमार जी को बाई फोर्सली रिप्लेस नहीं किया सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं की यह डिमांड रही है कि अब निशांत उनके पुत्र जो है वो सक्रिय राजनीति में आए। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। यहाँ तक कि नीतीश जी का सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र जहाँ से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, हरनौत से चुनाव लड़ाने की भी मांग हुई थी। लेकिन जब कभी भी निशांत जी से बात होते रही है, मीडिया के द्वारा सवाल किया जाता रहा है, तो वो हमेशा से यही कहते रहे हैं कि पिताजी अभी स्वस्थ हैं और वो अभी बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार की सेवा करेंगे, आप लोग उन्हें सहयोग दीजिए। तो यह स्पष्ट होता है कि नीतीश जी के सक्रिय राजनीति में रहते हुए निशांत नहीं आएंगे, इसलिए अभी दूर दूर तक नीतीश जी के रिप्लेसमेंट की कोई संभावना नहीं बनती। कुमार की सक्रियता पे प्रश्न चिन्ह है क्या कृष्णकांत शर्मा जी? क्या सवाल है मीना जी? नीतीश कुमार की सक्रियता पे अभी प्रश्न चिन्ह है या अभी बने रहेंगे? क्योंकि केंद्र की सरकार पर भी असर पड़ना है, या फिर जेडीयू के भीतर घात हो चुका है इसलिए नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं हो, ऐसी स्थिति बिहार में बन चुकी है। देखिए, ऐसा है कि जो अभी नीतीश कुमार की जो सक्रियता है बहुत ही ज्यादा, उसमें मुश्किलें मुझे नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी स्मूथली चलेगा। बट ये है कि जो न्यू है, जैसा हमारे सौरभ जी बताए कि वो आ चुका है, धुआं लग चुकी है, उसको आग में तब्दील होने में समय लगेगा। समय के साथ सब कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं है दोनों पार्टियों में, बहुत ज्यादा वो नहीं है जल्दबाजी, क्योंकि जिस तरह से इस सरकार ने, जनता ने जो चुना है वो दोनों को ही चुना है और दोनों को ही अच्छा बहुमत मिला है। तो जनता के साथ धोखा करने की कोशिश नहीं करेंगे दोनों ही पार्टियां। इस बात का ध्यान रखेंगे, जनता सबसे बड़ा भगवान होता है और जनता की जो इच्छा को यदि आप अपने लालच से कुर्सी की सत्ता के लिए आप यदि बदलते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात है और जनता के सामने आप किस मुंह से जाएंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों पार्टी आपस में मिलकर रहेगी। दोनों एक साथ अभी मिलीजुली सरकार रहेगी, अभी दोनों की चलेगी, केंद्र की सरकार भी चलानी है। नीतीश कुमार की पार्टी में बीजेपी की सेंधमारी कहां तक हुई है सौरभ जी? जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी में बीजेपी ने सेंधमारी की है, क्योंकि नीतीश कुमार एक मंझे हुए नेता हैं और नीतीश कुमार को पार्टी चलाना और सरकार चलाना अच्छे से आता है। इसके पहले नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदला है,
तो मुझे लगता है जब भी सुगबुगाहट उन्हें समझ में आएगी तो निश्चित तौर पर वो कड़े फैसले भी ले सकते हैं, जैसा कि नीतीश कुमार ने कई बार पहले भी लिया है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर अभी भी अपने विधायक के साथ नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो महागठबंधन के साथ भी उन्हें सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं है, और ये बातें बीजेपी जानती है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वो नीतीश कुमार को या उनके विधायकों को वो डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि 85 का जो आंकड़ा है उसको तोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, ये सबको पता है। आप छोटी पार्टियों को तोड़ सकते हैं जिनके 5-6 विधायक हैं, 10 विधायक हैं, आप उनको तोड़ सकते हैं, उनके साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन जिसकी पार्टी मैं सहमत 85 हूँ, बिल्कुल विधायकों सही की बात हो बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री के पद पर वो शख्स बैठा हो, ऐसे में उसकी पार्टी तोड़ना आसान नहीं होगा। ये बीजेपी को समझ है, और ये भी बीजेपी को पता है कि अगर नीतीश कुमार को परेशान करेंगे तो नीतीश कुमार आने वाले वक्त में कोई भी कड़ा फैसला ले सकते हैं, और वो फैसला लेने के बाद केवल और केवल नुकसान बीजेपी का होगा, एनडीए का होगा। ये भी बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है। मतलब खेला नहीं होगा सौरभ जी, खेला नहीं होगा, मतलब खेला नहीं होगा मीना जी, यही तो इससे यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये साफ है कि अभी नीतीश कुमार बने रहेंगे मुख्यमंत्री। अभी कुछ कितने समय वो बने रहेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज की तारीख में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ठीक से चले, इसके लिए जरूरी है कि बिहार में नीतीश कुमार ठीक से चले। नई कैबिनेट में उनका सिक्का, उनका दबदबा, क्योंकि सीट जिस तरह की है उसमें उनका पलड़ा भारी रहेगा। किसको अब वो लेकर आते हैं, कुछ नामों का यहाँ पर जिक्र जो सौरभ जी ने किया है, उसके अलावा और कौन से नाम आते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है कि बिहार में अब जो नए विधायक चुने हुए हैं उनको इंतजार है कि कैसे ये 15 दिन निकले। 14 जनवरी के बाद में कैबिनेट विस्तार होगा, बड़ी संख्या में मंत्री पद खाली हैं, इसलिए उनको भरने के लिए जो काफी नाम है वो शपथ लेंगे। ऐसे में धड़कनें बढ़ी भी रहेंगी अभी, और देखना होगा कि कौन कौन से नामों की किस्मत खुलती है। लगातार न्यूज 24 पर आप अपडेट्स के लिए हमारे बिहार और झारखंड के फेसबुक और यूट्यूब पेज को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी विधानसभा के मुद्दे रखिए। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।